अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद किरदारों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, और उनके साथ मौजूद हैं मुल्क के मायानाज कॉलम निगार और ब्रॉडकास्टर जनाब हसन निसार। यार मेरी गल सुन, साडा भी जरा भरवाया तारफ कराया करना। मुल्क के मायानाज वजीर आजम और एयरलाइन के मालिक, और सर साथ में LNG स्कैंडल। ओ मरे तू बैठा लानतिया। मैं सरापा मखसने राज हूँ, मैं रहा हूँ मुद्दतों राज में। तेरा शौक दीद कशा कशा, वाह वाह, मुझे खींच लाया मजाज में। वाह वाह मुर्शद, वाह मुर्शद, क्या कहने। वड्डी दुनिया हुणे ही थोड़ी देर बाद कहेंगे उस्ताद शागिर्द से। और ये कौन सी बड़ी दुनिया है? वो नहीं, गुलानी साहब नहीं। मैंने तो यार ये किस कदर अहमक है कि बने आज। हाँ तो वही ना जो पहले होता। मुझे मुलान का एक सीक्वेंस याद आया। कि तुम तो घोड़े ही हो ना, तुम कोई शीप हो। नहीं है कि गिलानी साहब नहीं आज। मुझे बॉस कहते हैं। लेट्स टॉक बिजनेस नाउ। चले, बिजनेस से याद आया कि वजीर आजम ने जो एतमाद का वोट लिया इतना जबरदस्त, उससे आपका जो खर्चा था, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी जी, वो तो सारी गारत नहीं होगी? नहीं, गारत नहीं हुई, ये तो बेतुकी सी बात है। आपने गेन क्या किया है? देखो आफ्ताब, it's been a long time. I wanted to make a statement and I did that. It was indeed a statement. मैं तो सही बहुत मुतासिर हुआ। Thank you so much, old friend. इसमें भी तंज है। क्या कहने मुर्शद, पिछली बार मैं पाया मैंने इतना याद रह गया पट्टियां तो। अच्छा हसन भाई, आपकी तरफ आते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम दरअसल इखलाकी दिवालियापन का शिकार है। तो आफ्ताब, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। वो अगर इसका सबूत देखना है तो इन दोनों को देख लो। चंद दिन कबल जो तहरीके इंसाफ के टाइगर्स ने मुजाहरा किया वो क्या था? वो यार मेरी बात सुनो, मैंने कोई PTI के टाइगर्स का ठेका लिया हुआ है? आफ्ताब, बात बड़ी सादा है। जी जी। वो इसको किसने कहा है कि मैं PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं? हाँ जी, आप वैसे किस बिरते पे ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप तो बाकायदा ताना दे रहे हैं उन्हें। नहीं सर, मैंने ये कहा कि उनको कह रहे हैं तो फिर उन्होंने भी जो मुजाहरा किया था उस पर भी तबसरा कर दे। भाजी तुम साडा जिक्र ही नहीं कर रहे। मैं लत मार के मुंडे नूं विछाता उत्थे। वैसे आपने ठीक नहीं किया था। ठीक है, मुंह ते आके कहना चोर चोर। जे मेरे हथे चढ़ जाते मैं पा लम्या लेना सी। वैसे अब्बासी साहब से बईद भी नहीं था। इन्होंने लत मारी, मुंडा काफ लीग च शामिल हो गए। छोटे छोटे बलूंगड़े उन्होंने सपोर्टर है, तेरे को PTI दे जिवें छोटा वर्कर नहीं होता, ए बड़ा पाओ 40 वाला। सर आप पीछे भी तो दौड़े थे। मैं पिछे दौड़िया, मुंडे नूं फड़िया, मैं जाके कसुन पेड़िया ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ सेक दिता होएगा अज तक, क्योंकि पहाड़िए का कसुन बहुत भैड़ा होता। वैसे ये तो है। ਤੁਹਾਨੂੰ वजह क्योंकि एडा पूरे इतमाद कोई नहीं जवाब दे सकता। ऐसा इकबाल ने जुत्ती मारती, एडी जुत्ती भाई, वो लगे पता नहीं अमीर मुकाम दी। वैसे इस बात को तो मानना पड़ेगा, ये अमीर मुकाम की थी। और नहीं साईं तुसी बड़ी देर बाद मिले हो। अमानुल्लाह दी रूह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गई है। ये हुण छोटा जिहा अमानुल्लाह है। मेरे लिए एजाज है कि तुम मुझे अमानुल्लाह छोटा या छोड़ के जो मर्जी को। और पिछले हफ्ते हम उनकी बरसी मना रहे थे। बिल्कुल, क्या बड़ा आदमी था यार। और साईं सुनाओ की हाल चाल? ठीक ठाक ठीक ठाक। ठगी शगी तो अलावा आपां की करीदा? ये क्या है आफ्ताब? आपके साथ जरा शीरो शकर होने की कोशिश कर रहे हैं। PDM है ना। हुण साडा इन्हां ते बनदा। आप बस दुखी लग रहे हैं। मैं आप साईं किधर से हैं? साईं होए पे हैं, तुहानू पता लीडर बाहर आ, असीं अंदर आ। इत्थे नैब भी चढ़ी है, हालांकि बेकार जाइए। क्या है? बेकार नैब? और की? ओहो, ये जो लीडरशिप है नैब की, उसने 486 अरब रुपया रिकवर किया है। नुथनों से निकाला है। बिल्कुल सर, इनको दो महकमे बहुत बुरे लगते हैं, एक नैब का और एक एंटी करप्शन का। और तीसरा मैंने तू बहुत बुरा लगता। हसन निसार साहब कुछ सूंघी जान रहे। सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ? हसन निसार साहब बहुत खिलखिला कर हंसते हैं। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੈੱकअप कराना है? नहीं, इन्हें गुस्सा बहुत है कि किनके साथ बिठा दिया। सर बेसिकली तो ये पहले पीपल्स पार्टी के जाले थे ना। जाले तो थे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर हर करप्ट हुक्मरान के खिलाफ है। लेकिन मुझे इनके साथ एक दो इख्तलाफात हैं, छोड़े उन पे फिर बात करेंगे। नहीं नहीं, पहले ये बात करो, पहले ये बात होगी। मैं असल में समझता हूं कि ये जो पोलराइजेशन हो चुकी है ना सोसाइटी में,
इसके अंदर इजाफा किया है आपकी इस इंतहा पसंदी ने? आफ्ताब, इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਓਏ ਪਾਗਲ और बात करने दो उन्हें। ਅਰੇ ਉਹ ਹਟਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਹੋਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਘੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਨੀ वैसे ये क्या हिकमत है इसमें, आप सीधे हाथ में क्यों बांधते हैं? मुझे मजा आता है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह रहा था बुरे को टिका के बुरा कहो, और अच्छे को अच्छा। ब्लैक और व्हाइट के दरमियान मेरे नजदीक कोई ग्रे नहीं है। तो फिर आप पढ़िए ना 50 Shades of Grey। वाह, What a book। लेकिन आप बुक्स का जिक्र कैसे करने लग गए? क्यों मैं ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ नहीं नहीं, इन्होंने सिवाय एक किताब के कभी पढ़ी नहीं कोई दूसरी किताब। गॉडफादर, इन्होंने जो सीखा है गॉडफादर से सीखा है। उस किताब में वैसे सीखने की बड़ी चीजें हैं। इसमें कोई शक नहीं। बीबी मेरे सामने एक दफा सलमान तासीर मरहूम को मना कर रही थी कि ऐसी खाम का किताबें ले जाते हो तुम, ना वो पढ़ते हैं ना कुछ, उठा के मुझे लाने पड़ती हैं, तो मत लेके जाना। जेल में थे ना मौसूफ जब। जी तो इनका वो हाथ ठीक हो गया? हाथ वो आपका जो राशा वाशा था वो किधर गया? कभी कभी राशा भी हो जाता है। कभी कभी कैसे होता है ये? नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन डॉक्टर साहिबा। मेरी नींद पूरी हो तो फिर नहीं होता। बाय द वे, आप आजकल क्या कर रही हैं? मैं आजकल ये शो कर रही हूँ। अगर आप हमें पहले मिली होती जी तो आज पीपल्स पार्टी की सेनेटर होती। सिर्फ सेनेटर? मिनिस्टर होती, सेनेट की चेयरपर्सन होती। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੇ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਕੱਢ ਲੈਣ देख लो को बयान बदल रहे हैं। बयान बदला नहीं है अब्बासी, एक पॉसिबिलिटी का इजहार किया है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। सर साईं से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जी। साईं, कराची के हालात देखे हैं आपने? कुछ कितनी महंगाई हो चुकी है, कितने कुत्ते फिर रहे हैं वहां पे। नहीं सर, कुत्तों की इस दफा मैं कहूँगा दूध जो है वो 90 रुपए हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया है, लेकिन 130-40 जी 130 बिक रहा है। वैसे निढाल अपने कद से बड़े सवाल करने लग गए हो। सर आपको हैरानी होगी कि चिकन का किलो का रेट क्या है। यार तू कराचियों वापस क्यों नहीं आ रहा? तो बात कर लेंगे उन्हें जी। सर 500 रुपए किलो तक बिक रहा है चिकन। जी जी और रमजान में क्या करेंगे? और रमजान में इनको 6-6.5 अरब रुपए का पैकेज भी दिया गया है। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਕਨ ਖਾਓ ਮਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਛੋਟਾ ਖਾਓ। वासी साहब आप कैसे हैं? वासी साहब छोटा का छोटा गोश्त कहते हैं, वही यार मटन कहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ 70 करोड़ रुपया दे छड़िया इमरान खान है। तो कौन सा मिनिस्टर है? वही मिनिस्टर जो उसके पास बैठा था। अब्दुल कादिर की बात है। अब्दुल कादिर ऐसे उस बेचारे के साथ मंसूब है, उस बेचारे के साथ 70 करोड़ रुपया। वो यार प्रूव करो ना इधर तो। कहें बात अंदर नहीं रहनी चाहिए। नहीं प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं, ना इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं। साईं छड़ो ना शकील गल्लां नूं, कोई हल्की फुल्की गुफ्तगू करो, कोई शेर ही सुना दो बादशाह। क्या आप शेर सुनने को तैयार हैं? जी जी, आप सैकड़ों शेर सुनाए हमें। पहले नूं लतीफे लगे, इनू शेर लगे। साडी सियासत दा बनेगा की? अभी तुसीं भी गल करो, बस उड़ीक रहा हुंदा। वैसे हसन भाई आप क्यों नहीं बोल रहे आज? आफ्ताब, मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूं कि आज मुझे किस बंदे के साथ बिठा दिया। इन्हां दी गल हो रही, मैं तो हमेशा इत्थे बहना, मेरे कान दी मत वजी पई। वैसे हसन निसार साहब, एक बात बताएं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं खान साहब के, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को देख के कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आपने जो सपोर्ट की वो ठीक थी या गलत? नहीं नहीं, वो स्लो बहुत है, लेकिन उसकी नीयत पे मैं शक नहीं कर सकता। हाँ नहीं, ये दुरुस्त है। नीयत नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस तो देखता है ना बंदा। हुक्मरान करप्शन ही ना करे, मैं इसको भी परफॉर्मेंस समझता हूँ। बड़ी आम बात कि करप्शन ही ना करे तो ये बहुत बड़ी बात है। साईं बिस्मिल्लाह करो, तुसा शेर सुने दे पाया वे। मेरे को बिल्कुल याद है, लेकिन मैं हसन भाई दियां खूबसूरत गली सुन के महसूस पिया थींदा हम। क्या खूबसूरत, वाह 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 वाह। ओए, इसकी इस बात में भी मुनाफिकत है आफ्ताब, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। यार उंज जू सुन रहे लिखन दी की लोड़? आ ते बैठा को जे काम दी गल होई आप ही लिख लेगा। जिड्डी उच्ची तुसी बोल रहे हो, बाहर गार्ड भी लिख रहे हैं। वैसे क्या बदगुमानी है हसन भाई आपको मेरे बारे में। मैं तो आज भी आपका
बहुत बड़ा फैन हूं। ये है स्टाइल एक श्रूड पॉलिटिशियन का। अंदर से आप जो मर्जी सोच रहे हो लेकिन माइंड नहीं करेंगे। मियाँ साहब शुरू नहीं, वैसे मियाँ साहब भी तपते नहीं है। उसको समझ नहीं आती, वरना वो बहुत तपे। इमरान खान बहरहाल तप जाता है, उसके साथी तप जाते हैं। और ये जो यंगस्टर्स हैं ये तो बहुत ही जूद रंज है। सही बक बक च पाया रहा, शेर भी सुना होना, शेर ते जाते रह गया। मैनू कह रही है बस उसने जिसको कहना था कह दिया। मुझे अच्छा हाल है। बिल्कुल ठीक। और अदा पंहिंजो अकाउंट नंबर तो ॾियो न। मूंखे मिलण दे अचण दे, अल्लाह वास्ते रोक न कर, अल्लाह वो रस्ते रोक न कर। चंगा भला नागी सी फौरी मंगता बन गया। तेनों जो पता इन्हें कख नहीं देना। नहीं क्या वजह, वो तो बड़े फयाज हैं ना, सिर्फ इन्वेस्टर है। वैसे सही ये तो है, आप हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी हैं लेकिन यारों के यार भी हैं। सर रहमान मलिक को तो इस दफा टिकट दिया नहीं इन्होंने। रहमान मलिक का करियर मेरा ख्याल है अब खत्म है। उसे तो संबड़ियाल वापस जाकर ना खुद को काम वाम करना चाहिए। ये उस्ताद नूं थप्पड़ मार के यूनिवर्सिटी निकल जाता। साईं मैं उबाली थई बैठी। साईं शेर सुना दें। उबाल न करो, उबाल न करो। लो जी डॉक्टर साहिबा। जी साईं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये मुझे देख के आपको दर्द और दवा क्यों याद आ रहा है? आप डॉक्टर हैं, आपका ये फर्ज है। मैं तो अक्सर बीमार पड़ जाता हूँ, खास तौर पे ऐसे माहौल में तो हम बीमार रहते हैं। माली भी रहे हैं ते गुलाबां दे रहे हैं। हाँ जी, आदि भी रहे हैं ते जुराबां दे रहे हैं। मेरा ख्याल था यही कहेंगे। ये ला यार फिर उन्होंने किड़ी आती है। मैंने क्या किया? मैं अगों पता नहीं की कहना सी। एडी महंगी शायद 12-14 वाली 10 रुपये वाली बनाता जराबां भी ने। अच्छा सही, आपसे सवाल जनाब। ये जो मिस्टर 10% फिर मिस्टर 80% तक बात चली गई, ये दाग आप धो नहीं पाए। आफ्ताब, कुछ दाग तो अच्छे होते हैं। में ये दाग शामिल नहीं है, फॉर गॉड से। आफ्ताब क्या वजह है, इतने दागदार हैं हम, लेकिन फिर भी प्रूफ कुछ नहीं हो सका। प्रूफ वाकई इसलिए नहीं हो सका कि सिस्टम बड़ा नाकिस है, बड़ा घटिया सिस्टम है। उधर सरकोजी देखें, उसी केस में धर लिया गया फ्रांस में। सेम अगुस्टा 90B। जी भाईजान पहले सिस्टम ठीक करो ना, साढ़े मगर काली हो गए। वाकई सिस्टम ठीक करना चाहिए। इन्हें खुली छुट्टी दो, ये रज के मौज मस्ती करें और हम जरा सिस्टम खेल आए। हसन भाई फिर और क्या करें, सिस्टम चेंज भी करना है और मतलब है बहुत मुश्किल है। अब इन्हें एक साइड पे नहीं किया जा सकता, इनको रख के साथ मिला के फिर सिस्टम ठीक करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ओए ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तुसी राधा नु छड्डो, इन्हू 50 दिओ, हुणे नचेगा। सर देख लें, ये ज्यादती नहीं है। हाँ ज्यादती है, 100 तो दो ना उसे। एक जमाने में जो आपको घसीटने की बात करते थे, आज आपके दोस्त बने बैठे हैं। इस पे बस इतना ही कहूंगा, है अया यूरश तातार के अफसाने से। आहा, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वाह वाह वाह। फिर से अता करें ना। है अया यूरश तातार के अफसाने से। की कह रहे हो? अयां, वो जो आप समझ रहे हैं ना वो नहीं है, अयां है। अयां फर्क की है, यहाँ ते अयां की फर्क है? ओए जाहिल आदमी, नून में और नून गुन्ना में बड़ा फर्क होता है। कभी किसी ने जाहल कहने तो अलावा भी बुलाया? कभी कहते जाहिल आदमी, तुहानू पता मैं कितों पढ़े हैं? हाँ जी, UCLA के पढ़े हुए हैं। तो UCLA का पता ना तुहानू? तुसी फैसलाबाद के टाटा वाले स्कूल च खजल होए। ओए अपनी जहालत कब तक डिग्रियों के पीछे छुपाओगे? हो गया काम शुरू। साईं तेरे को कोई दस्ताना है? यार तेरे क्या होता है? PDM। यार PDM क्या तमाशा बनाया हुआ है? उन्हें पूरी दुनिया आप कहती है। कादर नहीं, वो सदर रह चुके हैं, मैं क्लर्क रह चुके हैं। मेरा मतलब तू तराक तो नहीं ना करते। आफ्ताब, ये जोके उन्होंने मुल्क को खा लिया है। ओए भेड़ियो तुम लोग। अच्छा गल सुनो, जोका शोका कहते रहे, भेड़िया नहीं कहना। इसका क्या मतलब है? अजी मुंह भर के भेड़िया कही है ना, आधा लीटर फुहारा इतने होना। सार भाई आओ किस दिन मेरे को मरी होते तुहानू खाना शाना खुआवा है। ओए जाहिल आदमी, पहली बात मेरा नाम निसार। जाहिल आदमी क्यों कह रहे हैं आप? मुझे वो मरी बुला रहा है, मैंने मरी खाने जाना है। चलो खाने पीने आ जाओ। ओए तुम बेलीपुर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खिलाऊं पिलाऊं।
जिस तरीके ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਂਧ ਲੋ ਇਸ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ को निसार भाजी ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ है। ओए जाहिल आदमी, मेरा नाम हसन निसार है। अच्छा आप भी नहीं हटते, क्यों कहते हो उन्हें निसार? आदत पई ना, हुण की कह सकना। और सुनाओ डॉक्टर साहब, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? आपने क्या करना है? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਉਣਾ। मैं उन्हें गिफ्ट कर दूंगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਰਦਾਨਾ भी है, तो आपने गिफ्ट करना है। इसको कुछ भी गिफ्ट कभी कोई ना करे, और दूसरा इसे मुफ्त खाना कोई ना खिलाए। ये मैं खान बाबा से भी कह रहा हूँ और मेहमान सराय से भी। खान बाबा तो है जात लैन दो, पहले ही कहता 2-3 बार गया मास्क पा के, किसी ने पछाणिया नहीं और पैसे लिए, पैसे ले। मैं बड़ी बार ला ला के इन्हें लुकां कराइया, किसी ने नहीं देखा। उल्टा मैनू गार्ड आ कह रहा भाई मास्क पाओ। वो पता नहीं किहड़े इलाके च आया एडा कूड़, उन्होंने ये भी नहीं पता मैं कौन हाँ। उन्हें को दही रुड़ गया, कहना तरीका है। खान बाबा जाना है, लेकिन पैसे दे के आना वहां पे। पैसे दे कर आऊंगा उनको। मायरा जी आपने कौन सा ब्रांड पहना है? अरे आज आप मांगो मुहिम पे आए हैं। गल सुन शायद भाई, हाँ जी, एयरलाइन बेचती थे। ये तो मांगे जा रहे हैं लोगों से। और जनाब मैं ना एयरलाइन वेखी हुई है, एक बारी कराची तो बह के लाहौर आना सी, हाली कराची तो जहाज उड्या ही सी, तो फिर उन्होंने घुमा के कराची वापस ला दिता। और उन्होंने घुमा के लाने तो बाद इन्हों क्या लाहौर आ गया, ये उथों रक्षा लादा फिर पार्टी का, फिर उन्होंने पार्टी पहुंचा के गया। अच्छा, उन्हें लाख रुपया को लिया, और कितों मोरो चो सिंध चो कितों गुजरता 30 साल रक्षा चलता रहा। ड्राइवर मर गया, मुल्तान उसका पुत्र काम करता सी, उतों फिर उन्हें ज्वाइन किया। जिमें टैग टीम नहीं करके उन्हें मरदे मरदे ने बाहर हाथ कढ़िया। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिन रात आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म पहली नज़र से लिया है। कतील शिफाई के लिरिक्स हैं और नहायत शानदार कंपोजिशन मास्टर इनायत की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। चुप रहती है, कहने दे जो कहती है।
गीत मेरे हैं तेरे लिए, होठों पे सजा के दिल की सदा लाई हूँ पिया मैं तेरे लिए। थाम ले मेरा हाथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। बनकर खाक बिखर जाऊं, ऐ काश वफा की राहों में, कदमों में तेरे जीवन गुजरे और मौत आए तेरी बाहों में। तब पूरी हो बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि हजारों रुपए लेकर जाली सर्टिफिकेट बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। ये तो बड़ा अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ सर, क्योंकि सर इनकी वजह से बड़े लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से तो चले गए इलाज करवाने के लिए, लेकिन वापस नहीं आए। देख लें, एक बहुत बड़ा आदमी इसी तरह की सर्टिफिकेशन के बाद चला गया जी प्लेटलेट्स यहाँ हैं, अब यहाँ हैं, अब यहाँ। और अदालत ने पूछा कि भाई आप यकीन दहानी करवाते हैं कि ये फौत नहीं होंगे? जी जी। इस पर सारे डर गए। उन्होंने कहा जी हम क्यों यकीन दहानी करवाएं? तो वहाँ बैठे जवानियाँ मान रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे नेल्सन मंडेला समझा जाएगा, मुझे इसका क्रेडिट दिया जाएगा। ये नहीं पता कि बेड़ा गर्क हो रहा है। इतनी तगड़ी पार्टी, इतने फेवरेबल हालात, बिल्कुल सर, मुखालिफ को कुछ सुझाई नहीं दे रहा बिल्कुल कि मैंने डिलीवर भी करना है, काम भी करना है। इसके बावजूद मुखालिफ आज भी नंबर 1 है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता है कि यू आर अ पेपर टाइगर। तुम जितना मर्जी नैरेटिव दे लो अपना, जितना मर्जी शोर मचा लो, इस्टेब्लिशमेंट को रगे दो, इमरान खान को रगे दो, सबको पता है कि एक तुमने सरका किया जो कि साउथ एशिया में होने वाले सबसे बड़े 3-4 सरकों में से एक है। बिल्कुल सर, बहुत बड़े लेवल की डकैती। और फिर तुम उस पर भाग गए। या तो ना जेल बर्दाश्त करते हैं, या तो जयललिता हो ना, वो अब तो दुनिया से ही गुजर गई है जी सर, लेकिन उसने जेल काटी। बिल्कुल। लालू प्रसाद उसने जेल काटी, आसिफ जरदारी उसने जेल काटी। आपने कितने साल जेल में गुजारे। तो अब देखें, सारे किए किराए पे पानी फिर रहा। बिल्कुल। हैरान है मरियम कि सब कुछ होते सोते भी हमारी दाल नहीं गल रही। बिल्कुल सर। आसिफ जरदारी फिर गेम में एंटर हुआ, और कैसे तरीके से एंटर हुआ, इसलिए कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, फेस कर रहे हैं। और तुम्हें ज्यादा क्या कह लेता इमरान? बिल्कुल। तुम्हारी सपोर्ट स्ट्रीट पे इतनी है, तुम किस चीज से घबराए? किस चीज से? जेल में आके मियाँ साहब को क्या हो जाता?
छोटा भाई भी तो है ना? जी जी बिल्कुल, वो भी जेल बर्दाश्त कर रहा है। बिल्कुल यार, वो कैंसर पेशेंट है। हाँ जी, और बर्दाश्त कर रहा है ना, और उसने बकौल शख्स से खाया भी बहुत थोड़ा है। हाँ जी, आपने बाइट भी बहुत तगड़ी ली। दरोग बर गर्दन रावी, बड़े मियाँ साहब बहुत कुछ बड़ों को दे गए। इन्होंने तो बाद में बजोरे शमशीर कुछ पेस अप करने की कोशिश की ना, तो ये बातें याद रहती हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ते जा रहे हैं। ये अलग बात कि आज भी आ जाएंगे तो इलेक्शन जीतेंगे कम से कम पंजाब में। जी सर जी। लेकिन तसव्वुर कीजिए, साल डेढ़ बाद पुलों के नीचे से कितना पानी मजीद गुजर चुका होगा। इसलिए ये अफसोसनाक बात है, हमारी सियासी कहानी का दर्दनाक बाब है कि नवाज शरीफ ने बुज़दिली के साथ आखिरी चैप्टर लिखा है। बिल्कुल सर। ਮੈਡੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। नहीं ये बाहर भेजने के लिए नहीं, ये वैसे छुट्टियां वगैरह लेने के लिए। छुट्टियां लेने के लिए, मेडिको लीगल बनाने के लिए कि जी जख्मी हो गया है, बाकी चोट लगी है, ज़रबेकारी है। तो ये तो वैसे बहुत आम है हमारे। है बदनसीब है। देखो 30-35 हज़ार रुपया लेता है और 2 साल से कहते काम करता चला आ रहा है, और इसने अब तक 60 सर्टिफिकेट बनाए हैं। 60 सर्टिफिकेट 30-35 हज़ार के हिसाब से 18 लाख या 18-20 लाख रुपया बना लिया होगा। 18-20 लाख रुपए कमाकर तुमने कितनी मेहनत के साथ अपनी कब्र को तंग किया, क्योंकि इसमें बड़ी नाइंसाफियां हुई होंगी। जी सर बिल्कुल। इस पर झूठे मुकदमे बेस किए गए होंगे इन डॉक्यूमेंट्स पे, इन सर्टिफिकेट्स पे। जी सर बिल्कुल। रियासत को रॉब किया गया होगा, रियासत जिसका रोना हम रो रहे हैं। हमारे यहाँ पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। जी 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 बिल्कुल। MNA MPS ने जाली डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। सर यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असली हो। वो तो रईसानी साहब को पता नहीं क्या सूझी, उस वक्त वो आलम बाला में थे, उन्होंने कह दिया, तो बादशाह बंदे हैं। रईसानी साहब क्या बात हैं, प्यारे वैसे। सर उनकी एक वीडियो बड़ी मजेदार, बड़े दिलचस्प और प्यारे आदमी, मुझे अंदाजा हुआ उनसे मिलके एक दफा। उन्हें वैसे नहीं याद होगा। क्यों सर? वो बदस्तूर आलम बाला में। ये बड़ी मजेदार थी सर। वो आए हैं, एक मिनट मैं सबके जवाब देता हूँ, आप सवाल करें। 1 2 3 6 7 लोगों ने सवाल किए, कहते हैं हो गए सवाल, नो कमेंट्स। चलेगा। कर्नाटका में 3-4 साल पहले 2 डॉक्टर्स पकड़े गए थे। यही हरकत वो भी करते थे। 7 साल कैद हुई उन्हें, अभी तक कैद में। अब उनकी काफी धर्नाटका ठीक हो चुकी है और उनको काफी शरबाट का रोज पड़ती है वहाँ। अब वो जेल में मार नहीं पड़ती, ये तुमने फिल्मों में देखा हुआ है, और डिप्टिया वो ये सारी चीजें आम तौर पे। तुम कभी जेल जाकर तो देखो। अदली जावा जेल की हुआ, अल्लाह वैरी दुश्मन ना खाए, बड़ी भैड़ी चीज है सर कैद। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, क्या कहने जी, माशाल्लाह। कराची वाले भाई जी 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 बहुत खूबसूरत। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਫਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। मैं क्या करूं, सोचता हूं क्या करूं, समझ नहीं आ रही। एंड ते जो सारियां गल्लां गुल्लां भुल जांदियां, एंड ते करदा लव में गुम। मुझे नफरत है ओए। वो साहिर लोधी बन गया, साहिर रंगीला ने। कराची सवेरे सवेरे मॉर्निंग शो च आउंदे ने एवं। कटी पहाड़ी से आया हूँ, मोटरसाइकिल लेके जाऊंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। कटी पहाड़ी से आया हूँ, मोटरसाइकिल लेके जाऊंगी। बबू आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे कपल हुंदा ना नाल, दोवें एक मैच च गल कर रहे। आए कहाँ से हो? बहरे हो क्या? कटी पहाड़ी से आया हूँ। पहले तो किसी और जगह से आए थे। पिछले साल मैं चील चौक रहता था। चील चौक पता ना? नाम उसका चील चौक है, और वो है बेचारा शाहीन, और वो भी हजरत इकबाल का। तारिक रोड पे है चील चौक, वहाँ पे कोठी है, उसके ऊपर बना हुआ है। भाई ये तो बड़ी पुरानी बात है। ये जो है तो पूरा मॉन्यूमेंट है, चौक के अंदर है, कोठी छोटी के ऊपर नहीं है। अच्छा अच्छा। आप जिस दौर के कराची की बात करते हो तो बड़ा हसीन था। मेरे ख्याल उस वक्त कैपिटल था पाकिस्तान का। कराची बड़ा खूबसूरत शहर है होता था। सर 2000 में मैं कराची गया था, यहाँ से नाइट कोच चलती थी लाहौर से। अच्छा जी। तो 13 या 14 घंटे में मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो 1 माह बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि ज़रा सस्ती टिकट ले ली जाए, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में बैठ गया। सर मेरे ख्याल से 28 घंटे में उसने मुझे सियालकोट पहुँचाया। तो मैंने सोचा क्यों ना हर स्टेशन से उतर के पानी पिए, ताकि मैं भी कहने वाला बनूं कि मैंने हर शहर का पानी पिया। मरे वैसे ही मिसाल बनी, तू कितने खपदार है। 1 लाख रुपए का पानी पी गया। 28 घंटे में आप पहुंचे फिर? 28 घंटे, क्योंकि सर वो पैसेंजर ट्रेन है, वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये रास्ते ट्रेन में जुतियां मारता लिया। एक दफ़ा एक ट्रेन जा रही थी इसी स्पीड पे, तो आगे रुक गई। काफ़ी देर बाद फिर रवाना हुई, तो गार्ड से पूछा
पैसेंजर ने कि क्या हुआ था भाई? उन्होंने कहा गाड़ी के आगे एक गाय आ गई थी तो उसे हटाने में टाइम लगा। चलने लगी गाड़ी, आधे घंटे बाद फिर गाड़ी रुक गई। तो ये पूछता है कि यार अब क्या हुआ? कहता गाय आ गई आगे। कहता फिर कोई गाय आ गई? कहता नहीं वही गाय आ गई। कदी नजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। डाल तू इंज करदा गां ते बहंदा सीधा लाहौर आ। वेलकम बैक जी। खबर है कि जिन ना निकलने पर जाली पीर ने मुतासरा शख्स पर पिस्तौल तान ली। मुझे पता था ये खबर सुनते ही आप खिलखिला उठे और जिन निकलने की बजाय ये कितना डेस्परेट होगा वो। पहले मारता रहा उसे, उसने मना किया इंसान बन जाओ वरना मारूंगा मैं। कहता अच्छा, पिस्टल निकाली। कहता अब बताओ अब वहां पे क्या करता हूँ? सर ये वाकया कहाँ का है? लाहौर। आमल ने पिस्तौल कढ़ के पहले जिन नूं लुटिया। सारा जिन वाकई हाजरी हो जाती है। मैं बड़े वाकयात वेखे ने। अच्छा जी, कहाँ वाकयात वेखे? मुझे कहाँ, मैं नहीं वेख सकता, अन्ना मैं। अच्छा, जब जिन निकालना होता था ना उस दौर में ये बैंड मास्टर्स को बुलाते इसका पूरा बैंड जाता होगा, ये नाचता नाचता निकल जाता। सर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें जिन निकालते हुए आमिल को, जिस पे जिन था, उसने बड़ा कूटा और जो उसको बचा रहा था उसके साथ आया था उसको भी उसने कूट दिया। बड़ा कूटा डिश। नहीं कूटा कूटते हैं। कूटा उर्दू का लफ्ज है? हाँ जी, मारा कूटा। मारा कूटा लोहा कूटते हुए। अब बाबा ठीक हो गया, समझ आ गई। और वो लोहा क्लारनेट में लगा। तो बूझो क्या बना? बता दो ना। प्रिंग प्रोंग नाज़पान बाजा। नाज़पान बाजा। वाह वाह। तो वैसे जिनमें ये वाकई साया होता है उनको मार के ही निकाला जाता है? कहते हैं ये हरकत करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है कई दफा। होता ये कि जो उसको कोई हिस्टोरिकल कोई एक कैफियत होती है जी, तो वो बेचारा फिर आहिस्ता आहिस्ता मार के डर से ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस समय देखा जिन निकाल दिया हमने। लेकिन सर जिन चिंबड़ते जाते, सच्ची गल। हाँ जी, क्यों नहीं चिंबड़ते? जिन मौजूद हैं तो चिंबड़ेंगे भी। बंदा मार देंगे नहीं, यानी कि एवं बंदा भर के नहीं, ये फिल्मों में होता है। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जो उनका मस्कन है तो वो आपको तंग करेंगे। सर मसलन किवें? आपको खींचा मारेंगे चलते हुए, आपको महसूस हो गई क्या हुआ? आप फिर भी बाज नहीं आएंगे तो फिर आपको थप्पड़ भी मार देंगे, फिर आपको बुखार भी चढ़ जाएगा बड्डा, और उससे भी अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर आपके कहते नहीं चारपाई उल्टा दी। बिल्कुल ये बात गलत नहीं है कि जब चारपाई उल्टाई जाती है, इसलिए कि वो उनका मस्कन होता है। सारे की उन्होंने बदमाशी भी मेरी बैठक च आके उनका मस्कन है। नहीं, वो आम तौर पर डिजर्टेड जगह होती हैं, जरूरी नहीं जंगल ही हो, कोई ऐसा घर। आपने सुना नहीं कहते हैं कि ये हॉन्टेड हाउस है? जी सर, बिल्कुल पे साया है। हाँ जी जी। तो ये वही हाउसेस होते हैं जो बड़ी देर से डिजर्टेड होते हैं। तो ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। वो बता तो रहे हैं कि वो उनके मस्कन में चले जाएं, उनको डिस्टर्ब करें तो जाहिर है उन्होंने बदला लेना है, उन्होंने तंग करना है। एक दिन जवेद साहब उनके मस्कन में गए हैं, वो टस्कन तो मस्कन नहीं हो इजी फिर दे रहे ने, फिर टुर के उन्होंने रोटी खा के उन्होंने बच्चों को थप्पड़ थप्पड़ मार के ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੇ 2 ਸਿਗਰਟ ਪੱਕੇ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਬੁਲਾਇਆ, वो जवेद साहब को जिन समझते रहे। यहाँ पे एक फवारे वाली सरकार भी थी। हाँ जी हाँ जी, याद है अपने मुरीदों पर वो पाइप के जरिए पानी छिड़कता था। सिगरेट वाले भी थे सर, एक सिगरेट वाली सरकार भी, वो सिगरेट देता था। सियालकोट में एक पीर था, उसने कहा जी मैंने चिल्ला काटना और मेरे मुरीद मेरे लिए इंतजामात करें। तो एक कब्र पक्की करवाई गई नीचे, बिल्कुल ऐसे जैसे फिरौन का मकबरा होता है ना, उसमें टीवी रखा गया, फ्रिज रखा गया, उसको वाईफाई कनेक्शन दिया गया। और बाबे उन्होंने चिल्ला नहीं कटिया, खुसरे ने किराए ते देते। बाबा ने गणा विच LED भी लगी है, वाईफाई लगी है, कूलर भी पिया। तो भाई केड़ा चिल्ला मरे, इन्नियां शैवां दे चिल्ला नहीं है। कोई फिल्म वेखण जा रहे सर, आपको कोलैप्टो फिल्म वेखी तुसी? राती फिर ओदा सीन मेरे सामने आ गया 3.5 मिनट का। गर्दनें काटने वाला नहीं, वो जो भगाते हैं उनको पैलियों की तरफ। सर एक सीन बड़ा अच्छा है जिसमें वो पत्ते के अंदर वो कांटे लपेट कर फूंक मारता है। वो ये बड़ा पुराना हथियार है, ये इसको कहते हैं ब्लो गन। सर वैसे केड़ी जुबान में था हो आखा वैसे कौन सी लैंग्वेज है? ये माया सिविलाइजेशन है, तो मायन लैंग्वेज पुरानी।
रंगोला आप भी तो काफी शूटिंग्स पे गए हैं बाहर। हाँ जी, पढ़ाई है इधर नगान करान। रंगीला साहब आपको इस टाइम पे क्या हो जाता है? इस वेले नींद ना मरिया पे होंदा सर, और इहदी गड्डी भी थती हुई हुंदी, ये साला मरने ते आवाज आती आखिर पानी दी बोतल फड़ के गड्डी नूं छट्टे मारदा, वो फिर इंज करदी फिर आए वो लगता गड्डी ने अद्धी बोतल पीती, गड्डी पुलिस वालों ने वेख के ना छप्पड़ च वड़ जाती। एक बार गड्डी कान दे पीछे खलो गई थी। हमारी पुलिस बहुत सौ से अच्छी है जी, बेहतरीन है। कहते हैं ना कि चंद गंदी मछलियां पूरा जौहर पूरा तालाब खराब कर देती हैं। मैं समझता हूँ चंद अच्छे पुलिस वाले सारा इमेज ठीक कर देते। अच्छा, अब गर्मियां आ रही हैं, आगे रमजान भी आ रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ्तार के वक्त आप जरूर कुछ ऐसा रखें ताकि ट्रैफिक पुलिस को और दूसरी पुलिस जहां नजर आए, बिल्कुल सर, उन्हें जरूर दिया करें। सर आपकी एक वीडियो भी तो वायरल हुई थी शिकार पे। उनका ख्याल था कि मेरे पास बहुत से तीतर हैं, 70-72 तीतर और बहुत सा असला है मेरे पास। कुछ भी नहीं था, तो उनका कोई कसूर नहीं था। एक बड़े अफसर ने चालाकी की थी अपनी तरफ से मुझे फांसने की जी। और मुझे पता नहीं था कि मैं एक गलत तहसील में शिकार कर रहा हूँ। लेकिन कहते ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो मेरी बचत हुई इसलिए थी कि अल्लाह तो जानता था ना कि मैंने कानून शिकनी नहीं की थी। सर ये तो हुई ना जी तुसी अक्सर दसी, थोड़ी बचत हुई किवें? ये एक राज है, प्लीज बताएं। मुझे टिप ऑफ थी ना कि ये मामला हो रहा है। वो एक बड़ा अफसर था जो बाद में जब मुझे पता चला तो मैं इतना एम्बेरस हुआ कि ये वो शख्स है जिस पर मैंने 2-4 नेकियां की हुई हैं और अब तक करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं था अंदाजा कि शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए वो इस हद तक उतर आएगा। हुकूमत उनकी नहीं थी, हुकूमत चेंज हो चुकी थी, लेकिन ये गुमाश्ता तो उन्हीं का था। मुझे इन टाइम पता चल गया था, मैंने उसी वक्त छोड़ दिया। सर तहसील कौन सी थी? तहसील थी कसूर। 7 चूनियां खुली थी, हमें कंगनपुर जाना चाहिए था। वही रेंजर्स के पास जगह थी, वहां बेहतर शिकार कर सकते थे। लेकिन बहरहाल उस दिन इवेंटफुल बहुत था, दरिया चढ़ा हुआ था, बहुत शानदार, बहुत हसीन। हालांकि उस दिन मग बड़ा उतर रहा था दरिया पे। उससे एक दिन पहले नहायत लाजवाब जोहद शिकन किस्म का सोहन हलवा आया था बहावलपुर से। वो फिर हमने दरिया के किनारे गरम गरम चाय उसके साथ हलवा उड़ाया। फाड़ लेना चाहिए जोहद चिकन सोन हलवा इन्ना को मिल सकता? अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी मैं खा के आया हूँ, वाकई जोहद चिकन कीमा था, भुना हुआ। अच्छा जी, जोहद चिकन रान पई है सर। आप गोश्त कहाँ से लेते हैं? मैं अशरफ मटन शॉप से लेता हूँ। वो इतना आला अब नहीं देता जितना उसके वालिद साहब थे ना, वो फौत हो गए, बड़े मेरे कदरदान थे। मैं उसको बनाने के अलहदा से पैसे भी देता हूँ, लेकिन अब आकर ना वो बीच में डंडी मारता है, वो लाजमन कीमे में पल्ले शल्ले डाल देता है उसका बेटा। तो मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि उसको चेंज करना। सर अजहर भाई ने अपने जो छत है घर की उस पे किचन गार्डनिंग की हुई है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, टमाटर, सब्ज मिर्च, पुदीना, धनिया, इन्हें को बड़ा आलू तो बीजे लेंटर डेग पे। वैसे अजहर भाई आपने कोई फ्रूट्स वगैरह भी लगाए हैं? नींबू लगाए हैं मैंने विटामिन सी के लिए ना। कुछ फल लगाए, जामुला, अमरूद ला, त्रीनिया रखवा। तुम्हारे इलाके का फ्रूट है? हाँ सर, त्रीनिया गुजरात का। सर ये गुजरात काठियावाड़? नहीं यार, चौधरीज वाला गुजरात। ये हमारे वाला गुजरात, चौधरी शुजातियाबाद, दरिया चनाब वाला। एक गुजरात दरिया सिंध के साथ भी है ना, और वो इतना डरावना दरिया है ना, ओए वो एंजॉय करी। खाई के अंदर है, यूं लगता है जैसे खाई है। हाँ जी। ये बताएं दरिया सिंध सबसे ज्यादा खतरनाक किधर आपने देखा है? दरिया सिंध जब कोहिस्तान के इलाके में दाखिल हो जाता है, वहां से खतरनाक होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। दासू से ऑनवर्ड्स। तो और कौन कौन सा मुकाम है? था कोट, और या फिर चश्मा बैराज, तौसा बैराज। बैराजेस पे बड़ी धूम है पानी की, लेकिन अगर जंप करना हो किसी ने तो आइडियल है कालाबाग। कितनी हाइट सर होगी? कोई मेरा ख्याल है 100 फुट होगी। मैंने एक दफा भेजी नहीं थी यार ग्रुप में, वो जो मैं सीढ़ियों में उतर गया बैठे हैं। ये जो पंगे लेने नहीं चाहिए, अपनी लाइफ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੁਏ ਸਲਾਮ ਐਂਕਰ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ।
तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਈਐਫ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਤੇ